Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, एक कहावत है कि जब शेर को सवा शेर मिलता है तब उसकी हालत कैसी होती है। यही हाल एक टीवी डिबेट के चलते जब एंकर ने कुछ तीखे सवाल पूछे तो संघ के नेता संगीत रागी को जवाब देते नहीं सूझा और वो बदतमीज़ी पे उतारू हो गया। तब शो के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने उसको औकात पे लाते हुए उससे कहा कि तुम्हारे जैसे नेता को मैं पीछे छोड़ता नहीं हूँ, किसी भी हालत में तुम जैसे को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। ये वो गोदी मीडिया का चैनल नहीं है जो कि तुम जो कहोगे वो चुपचाप सह लिया जाएगा। अगर तुम्हारे जैसे नेताओं को हम घास डालने लगे ना तो तुम्हारे जैसे लोग सर पे बैठने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात एक ऐसी डिबेट के तहत उठी हुई जब एंकर ने बिहार की कुछ जातियों के बारे में उस प्रवक्ता के रूप में बोल रहे संघी नेता संगीत रागी से पूछे तो वो तिलमिला गया। वो बुरी तरीके से बदतमीजी पे उतर आया और तुम तड़ाक पे उतर गया। तब संदीप चौधरी ने उसको समझाते हुए उसकी भाषा में समझाते हुए ये कह दिया कि तुम्हारे जैसे बदतमीज़ आदमी को औकात पे लाने के लिए मैं उसी लहजे में बात करता हूँ। दोस्तों, ऐसे समय पे जबकि पूरे देश में जो मीडिया का हाल है वो सत्ता की गोद में बैठी हुई है और वहाँ के जो सत्ता के दलाल या सत्ता के जो नेता हैं वो गोदी मीडिया में जाकर वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि सामने एक कुत्ता बैठा है और वो जो भी कहेंगे वो सर हिलाता रहेगा। लेकिन कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, जैसा कि चंद पत्रकार आज भी हैं जो कि सत्ता दल के नेताओं की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं। उन्हीं में एक संदीप चौधरी हैं जो कि अपने कार्यक्रम में आने वाले किसी भी दल के प्रवक्ता को सवाल पूछने से बाज नहीं आते हैं। उनके निशाने पर सिर्फ सवाल होता है और उसका सही जवाब की वो उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से जब एक डिबेट में संघ के एक नेता ने बदतमीज़ी की तो उसको औकात में लाते हुए किस तरीके से संदीप चौधरी ने संघी नेता को उसकी औकात पर ला दिया, ये आप न्यूज़ 24 के एक वीडियो से आप अंदाज़ लगा सकते हैं। ऐसे समय पे जबकि पूरा मीडिया हाउस और इलेक्ट्रॉनिक चैनल सत्ता की सेवा में सत्ता के आगे नतमस्तक हैं, ऐसे में उनके सत्ता से सवाल करने की हैसियत उनमें नहीं होगी। सवाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए होता है। ऐसी डिबेट्स में 3-4 लोग जैसे कि एंकर जो कि सत्ता का दलाल होता है और बीजेपी का एक नेता प्रवक्ता के रूप में होता है और एक व्यक्ति संघ या उनके समर्थक के रूप में सत्ता को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। सिर्फ निशाने पर विपक्ष का नेता होता है। इस ऐसे समय में संदीप चौधरी जैसे पत्रकार इस बात को पत्रकारिता के असली उद्देश्य को पूरा करते हुए दिखते हैं। वो सामने ये नहीं देखते कि उनके सामने सत्ता का दलाल बैठा है कि सत्ता का नेता बैठा है या मंत्री बैठा है। यही वजह है कि बहुत सारे मंत्री और नेता न्यूज़ 24 में संदीप चौधरी के कार्यक्रम में आने से घबराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर वहाँ गए तो उनको उनकी औकात याद दिला दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में आपको साफ नज़र आ जाएगा किस तरीके से संदीप चौधरी ने संघ के नेता संगीत रागी को औकात पे किस तरह दिखाया है। मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है संगीत रागी। आगे बोलने दो। संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहां पर।
बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूं यहाँ पर। एजेंडा तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा तुम्हारे जैसे टिप्पणियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिप्पणियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूं क्या? तुम्हारी बात क्या रखा है? मैं बैठा हूं क्या कर रहे हो? ये समझ रहे हो कि मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है? ऐसी बात करते हो अपने आप को। अकल क्या आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, मैं सुनते रहूं क्या? तुम्हारे भाई आरएसएस के विचारक कहते हो अपने आप को, थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस। ऐसे विचारक आरएसएस क्या? आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहाँ पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो। हाँ। तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया? परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। तुमको सुनने का है धैर्य? मुझे पूरा धैर्य है। बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी बदतमीजी हम कोई बदतमीजी नहीं की। सीधे सवाल पूछता हूं, नाम भी सीधा सवाल है। ताल ठोक कर पूछता हूं, सीधा सवाल ताल ठोक कर पूछता हूं। सवाल का उत्तर नहीं सुनना चाहते हो तो दीजिए उत्तर, दीजिए। गला बैठ जाएगा वरना। बदतमीजी कि तुम्हारे एक तरफा एजेंडा सुनते रहे। एजेंडा संगीत तुम नहीं तय करोगे। तुम्हारा मीठा गपगप तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या बोलूं। सवाल का जवाब दो। याद हो तो सवाल या याद दिलाऊं क्या सवाल पूछा था? मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। ये जिस बात पर अब दोबारा से नहीं सकते हो तुम। दोबारा देखिए, बदतमीजी करोगे ना फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा मैं। पीछा नहीं छोड़ता हूं संगीत। देखो मैं भी नहीं छोड़ूंगा फिर पीछा तुम्हारा। दोबारा से नाम बता रहा हूं। मैं जफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, भटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया अगर ये बिहार की सूची में ना हो तो संगीत तुम्हारी जूती मेरा सर। इसी पे सवाल उठाया था ना। मैं पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। यदि पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करते हो ना तो अभी इस पर सवाल बोलना बंद कर दो। मेरा सर तुम्हारी इन जातियों का नाम भी जिक्र करना शुरू कर दो। क्या? जिस समय क्या ना मैं जूता चला, मुझे जूती और सर नहीं चाहिए। ये तुम्हारा अपना है, तुम अपने पास रखो। इसका अपने जूता भी रखो और अपना सर भी रखो और कभी कभी होगा तो मार लेना। छोड़िए मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे।